Hello students, welcome you all in English class. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एडवर्ब फ्रेजेस डिफाइन कर रही थी और एडवर्ब फ्रेजेस में मैंने आपको समझा दिया है। ये सब ये वाला पेज मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें ये दिया हुआ है पिक आउट द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसमें से आपको इन गिवन सेंटेंसेस में से एडवर्ब फ्रेज फाइंड आउट करनी थी। सेंटेंस को पढ़िए, लॉजिक लगाइए, मीनिंग निकालिए और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर फ्रेज को ले जाकर अंडरलाइन करना है। यहाँ एडवर्ब फ्रेज को करना है। सिंपल सी बात है, हर चीज़ का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। जो वर्ब को डिफाइन करे वो एडवर्ब है। एडवर्ब कई टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, प्लेस, कंपेरेटिव एडवर्ब, बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, लेकिन बेसिकली टाइम, प्लेस, मैनर, इन तीन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम होना चाहिए। एट दैट टाइम शी वॉज इन द प्राइम ऑफ हर यूथ, यानी कि उन दिनों वो अपनी प्राइम यूथ में थी, यानी कि वो अपने यंग एज में उसका समय चल रहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एट वॉट टाइम, तो क्वेश्चन बनता आंसर बनता है इसका एट दैट टाइम। ओके, इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस में आई शैल बी विद यू इन अ शॉर्ट टाइम। इन अ शॉर्ट टाइम का मीनिंग होगा शॉर्टली, बहुत कम समय के अंदर मैं आपके साथ में होऊंगा या होंगी। ओके, विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम को अंडरलाइन यहाँ पे कर लिया है। ये यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बताया गया है। इसमें देखिए, शी फॉट इन अ ब्रेव मैनर, ये बताता है मैनर, मैनर का मतलब हो गया हाउ, कैसे, तो आंसर बन के आया इन अ ब्रेव मैनर, उसने फाइट करा कैसे, बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ में। द शेफर्ड शाउटेड एट देम एट द शाउटेड टू देम एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, बहुत तेज़ी से, बहुत फुली, लाउडली आवाज़ में चिल्लाया। कौन? शेफर्ड, पर्टिकुलर थर्ड पर्सन के ऊपर। आई हैव रेड शेक्सपियर टू माई ग्रेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबली यानी कि पर्टिकुलरली अपने प्रॉफिट के लिए मैंने शेक्सपियर को अच्छी तरीके से स्टडी किया है। टू माई ग्रेट प्रॉफिट, फॉर वॉट पर्पज़ है, ये एडवर्ब ऑफ पर्पज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है। समझ लीजिए, एडवर्ब फ्रेज ऑफ पर्पज़ कई सारे काइंड्स होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये पर्पज़, उद्देश्य क्या है शेक्सपियर को इतना अच्छे से स्टडी करने का, अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट, एट व्हाट टाइम, ठीक है, टाइम बताया, टाइम मतलब किस समय पे, रात के टाइम पे मैं ब्रिज पे खड़ा हुआ था या खड़ी हुई थी। ओके, ये देखिए अगला निकल के आता है यहाँ पे, टू द नॉर्थवर्ड स्ट्रेच द डेजर्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जो डेजर्ट है वो फैला हुआ है, नॉर्थ साइड में डेजर्ट का फैलाव है। तो किस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, तो ये आ गया प्लेस पूछा जा रहा है, टू द नॉर्थवर्ड्स, अंडरलाइन कर दिया इसको मैंने। ठीक है, लास्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कम इनटू द गार्डन मोनिका, यानी कि somebody is calling मोनिका वेयर, प्लेस पूछा जा रहा है, इनटू द गार्डन, प्लेस, टाइम, डिग्री, मैनर, पर्पस, रीज़न, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें इन एडवर्ब फ्रेजेस में आप कह सकते हैं एडवर्ब के टाइप्स हैं, उनके साथ में हमें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो पा रही है। कहीं कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करिए। ओके, कहीं भी कोई संशय के चांसेस ना रहे, इन द सेंस कि कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, सारे आपको डाउट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सब होमवर्क था, ये पिछला वक्त मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, आज का काम देखिए। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस wherever possible the adverb phrases by single adverb of the same meaning, यानी कि ये एलेबोरेटेड एडवर्ब फ्रेजेस को आपको सिंगल वर्ड, वन वर्ड में आपको चेंज करना है। इसको सिंपल सी बात है, एडवर्ब फ्रेजेस को एडवर्ब में चेंज करना है। कहते हैं इन ऑल पॉसिबिलिटी ही इज़ डेड, तो हम कह सकते हैं कि पूरी संभावना है, इस वाली प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि इस चीज़ की संभावना है, ही इज़ डेड, है ना, तो कह सकते हैं पॉसिबली ही इज़ डेड या प्रोबेबली ही इज़ डेड। तो वन वर्ड में क्या जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबली या पॉसिबली। आप इसी तरीके से कॉमा पुट करेंगे, देन आप लिखेंगे। एक मैंने बता दिया है, रिमेनिंग 7 में आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। दिस इज़ द टास्क फॉर टुडे गाइज, फॉर यू ऑल। ठीक है, आप सभी के लिए आज का टास्क है, को अच्छे से करेगा। फिर हम अब इस चैप्टर को थोड़ा कंप्लीट ही कर लेते हैं भाई। अब एक ही एक्सरसाइज रह गई तो इसको अब आगे तक कहाँ लेके जाएं। बेटर इज दिस, लेट अस कंप्लीट दिस ओवन ऑल्सो। कह रहे हैं यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब फ्रेजेस। यहाँ पर आपको इन सारे वर्ड्स को एक एडवर्ब में लेके जाना था। यहाँ पर आपको
अपनी तरफ से सूटेबल एडवर्ब फ्रेज ऐड करनी है। एक मैं बताऊंगी और बाकी आप करेंगे। एडवर्ब फ्रेज समझ लीजिए, फ्रेज आनी चाहिए, सिंगल एडवर्ब नहीं आना चाहिए, फ्रेज आनी चाहिए पूरी तरीके से। तो कह सकते हैं नाइट, नाइट मीन्स होता है वॉरियर, योद्धा, फॉट माने होता है लड़ाई करना या युद्ध करना। तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी नाइट के, किंग की, प्रिंस की, इन सब रॉयल पीपल की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है किसी के बारे में हम कह सकते हैं कि इन अ ब्रेव मैनर। ठीक है, इन अ ब्रेव मैनर का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेवली। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा सकती हूँ, मैंने लिखा द नाइट फॉट इन अ ब्रेव मैनर। तो वन वर्ड में क्या जाएगा, ब्रेवली। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है आगे करिएगा। चलो एक और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। द पुलिस हैंडल्ड द बॉम्ब्स। पुलिस ने बॉम्ब्स को, बॉम्ब्स जो बॉम्ब वगैरह होते हैं उनको हैंडल कैसे करा, आप कैसे कर सकते हैं, स्किलफुली भी कह सकते हैं। स्किलफुली का मतलब स्मार्टली होता है, होशियारी से, चतुराई से। तो आप कैसे कह सकते हैं, इन अ वेरी स्किल्ड मैनर, इन अ वेरी स्मार्ट मैनर, है ना। तो जो भी अप्रोप्रिएट लगे आप उसको यहाँ पे कह सकते हैं इन अ स्किल्ड मैनर, या आप कह सकते हैं इन अ स्मार्ट मैनर, कुछ भी कह सकते हैं हम। बोथ द वेज आर करेक्ट, इन अ स्मार्ट मैनर और वे। एक स्मार्टली किसी भी चीज़ को टैकल करना, डील करना। ठीक है, और ख़ास करके ऐसी चीज़ों को डील करने के लिए जब हम बैठेंगे या हम कभी कोई चांस हमें कैसा मौका मिलेगा तो हमें अपने सारे सेंसेस ओपन करके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज विल बी डाई। ठीक है, वी विल डाई सून। रिमेनिंग हमारे पास कितने रहेगा देखिए, 1 2 3 4 5 6। अब आपके सामने 6 हैं, 6 में आप यहाँ माइंड अप्लाई करेंगे और ये वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया है, और इसमें 7 में आप माइंड यहाँ पर अपना अप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ द टास्क फॉर यू गाइस। ठीक है, अच्छे से करना। चलो भाई, आज के वीडियो बस इतना ही।